नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार मैं फिर आपके सामने हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आपने देखा होगा न्यूज कि एसटीटी जो है वीपीएससी के पहले आपका होने वाला है। और एसटीटी को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। जो लोग पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आपका क्या सिलेबस रहेगा, आपके किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो जरूरी है जानना आप सभी के लिए, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले मैथमेटिक्स में पेपर 1 यानी 9th के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा आज। और किस तरीके से नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है उस पर भी डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलेंगे सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये 2023 वाली परीक्षा का है। ठीक है, इस 2023 वाली परीक्षा में अगर मैं बात करता हूं तो क्या तरीका था, उसी के तरीके से इस बार भी आपकी चीजें होने वाली हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर यहां पे देखेंगे, संरचना किस तरीके से रहती है। तो पात्रता परीक्षा के जो प्रश्न रहते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक आपको दिया जाता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसकी आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं आएगी, इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहिएगा। परीक्षा के जो विषय हैं क्या क्या रहने वाले हैं माध्यमिक स्तर पर यानी 9th के लेवल पर, उसके बारे में बात करेंगे यहां पर। तो ये देखिएगा, ये सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अरबी, है ना, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये विषय आपके दिए गए हैं यहां पर। क्लियर है। अब हम इसके शैक्षणिक अर्हता की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 9th के पेपर मैथ्स को देने के लिए, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो यहां पर साफ साफ करके इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है, विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड आपने कर रखा हो। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसके साथ में बीएड आपने कर रखा हो, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर आपने कर रखा हो कम से कम 45% अंकों के साथ में, स्नातक और स्नातकोत्तर तथा 13/1/2002 को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण, नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति, विनियम 2002 तथा 10/1/2007 को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने शिक्षा में बीएड कर रखा हो। एनसीटी ने एक रूल निकाला था, एक रूल आपको मिल जाएगा ये। और ये रूल क्या था कि आपने अगर 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर रखा है अपना जो बीएड है, जो है कुछ शर्तें वहां पर रखी गई थी, तो आपने वो चीज कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपने बीएड, जो बीएड होता है, बीएससी एड होता है, 4 वर्ष का जो एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें बीएससी के साथ जो बीएड है वो हो जाता है, बीए के साथ बीएड हो जाता है, वो कोर्स आपने कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं गणित के लिए। तो कहने का मतलब है कि आपने गणित में आपकी ग्रेजुएशन कर रखी हो, आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में गणित होना चाहिए ग्रेजुएशन के सभी वर्षों में, तो और बीएड आपने कर रखा हो तो आप मैथमेटिक्स से एस्टेट की पेपर 1 दे सकते हैं 9th के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया वो यहां पर आपका हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं इसमें जानने योग्य आपके, उसके बारे में बात कर लेते हैं आपका। तो बेसिकली आप 9th के लिए तो यही चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बाकी चीजों के बारे में बता लेता हूं। तो इसमें उत्तीर्ण अंक कितने होते हैं, है ना, कितने नंबरों पे आप इसको उत्तीर्ण कर जाते हैं, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन करके दिया गया है कि अगर आप जो है सामान्य जाति के अंतर्गत आते हैं तो आपको 50% अंक चाहिए होते हैं। आप अगर पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो 45.5% अंक चाहिए होते हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं तो 42.5% अंक चाहिए होते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में 40%, दिव्यांग 40%, महिला 40%। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है यहां से। ठीक है, तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 पेपर 2 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है भाई, अब मैं आपको दिखाता हूं इसके सिलेबस का, सिलेबस क्या रहने वाला है मैथमेटिक्स में आपका 9th के लिए। तो ये आप एक बार देख लेंगे। तो ये इसका डिटेल सिलेबस है जो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा।
जिसमें आपके संख्या पद्धति होंगी, वास्तविक संख्याओं के बारे में चीजें होंगी। बीज गणित में बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, दो चर के रैखिक युगपद समीकरण, द्विघात समीकरण, अंक गणित, आवृत्ति आदि। व्यवसायिक गणित में शेयर और लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान, ठीक है। नियामक ज्यामिति, ज्यामिति यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, ठीक है। क्षेत्रमिति के अंदर आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा इसमें है। सांख्यिकी में सांख्यिकी सहायक पाठ है। आपके त्रिकोणमिति भी इसके अंदर आपकी आ जाती है। तो ये मैथमेटिक्स का डिटेल सिलेबस है जो हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो भाई आप सभी लोग जो है प्रिपरेशन में लग जाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाला है। हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें, इसके बारे में आपको बता देता हूं। हमने ना डिफरेंट एस्टेट के लिए कोर्स हमने निकाला हुआ है। तो आप लोग अभी रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लाइव कोर्स हम जल्दी ही निकालने वाले हैं आपका। तो जो लोग अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड कोर्स में हमारे साथ कर सकते हैं, और जो लोग नए कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फटाफट से इस नंबर पे मैसेज कर देना। एक बार ही व्हाट्सएप नंबर है मेरा, किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप कोई कोर्स बाय कर रहे हैं तो कमल कोड का यूज करके बाय कर सकते हैं। चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।